क्यों हम तुम रहे अकेले, क्यों न बाहों में बाहें ले ले। देखो जिंदगी के मेले, ये शाम है सुहानी, ये जवानी है दीवानी। चलो बेखुदी से खेले, दिल में रंग भर रहा है, नशा और चढ़ रहा है, ये दिल यूं मचल रहा है, शम्मा बन के जल रहा है। ला 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 की है जवानी। सुनो चलो कहीं अकेले, ना अपनी नजर झुकाओ, आंखों से आंखें मिटाओ, पलकों से नजाकत छिपके जानो जाना रही है, मस्ती और छा रही है। तुम एक बार मुस्कुरा दो, मेरे संग गुनगुना दो। I want everybody to sing along with me, okay? 1, 2, 3, 4. La 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 बीए के बाद तुमने क्या सोचा है? कुछ नहीं। क्यों? ऐसे ही। मेरे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्यों? बस यही, मुझे जहाज के कप्तान बहुत अच्छे लगते हैं। ये बात है तो मैं कल ही अप्लाई कर देता हूँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। पहले पढ़ाई पूरी कर लो, फिर ऐसी की तैसी पढ़ाई की। लो भाई, मैं तो चला बंबई तुम्हारे लिए जहाज का कैप्टन बनने। सच? हाँ। तुम्हारी बहुत याद आएगी। तुम भी चलो ना, हम लोग शादी कर लेते हैं। ना बाबा, अभी नहीं। 1 साल तक हम दोस्त रहेंगे, फिर इसके बाद अगर जी में आ गया तो कांटेक्ट रिन्यू कर लेंगे, नहीं तो फिर। ठीक है। ये लो तोहफा, पहन सकती हूँ? ये सब मेरे लिए हेल्थी साबित होना चाहिए था, थोड़ा उल्टा ही हुआ। इससे मुझ में एक और कॉम्प्लेक्स पैदा हो गया, एक्सरसाइज ऑफ पावर। जब भी कोई मेरी ओर खींचता, मैं उसकी तरफ से लापरवाह हो जाती। माँ बाप के लिए तरसे हुए इस दिल का जाने कैसा बदला था। एक ठुकराए हुए दिल को दूसरों को ठुकराकर फिर मैं इस तोड़-फोड़ से उब गई। दिल में सेल्फ डिस्ट्रक्शन इतना समा गया कि कई दफे सुसाइड करने का। पर उन दिनों तो मुझे मिली क्यों नहीं? मुझे नहीं तो सुधीर से तो मिल सकती थी। नहीं चेतना, ऐसे में लगता है जैसे सब शर्मिंदा करेंगे। तुमने भी तो मेरे बारे में बहुत कुछ सुना होगा। कुछ मत कहो शीतल, मैं सब समझती हूँ। बस तुम्हें बता देना चाहती थी,
खत लिखती थी, फाड़ देती थी, फिर लिखती थी। सिर्फ मुझे, सुधीर को नहीं? सुधीर को? सुधीर को मैंने बहुत खत लिखे हैं। एक दिन में जाने कितने खत लिखती हूँ, पर वो सिर्फ मन के कागज पर होते हैं। तो आज ये खत सादे कागज पे भी लिख दो ना। अगर उसमें वो खत ना पढ़ा तो? ये कैसे हो सकता है? वो तुम्हें आज भी याद करता है। उसके लिए तुम अब भी वही स्वीट 16 हो। सच? तुम सच कहती हो चेतना? मैं सब भी याद हूँ। चेतना, एक बात पूछूं? ये इजाजत लेने की बात तुमने नहीं सीखी है? नहीं, ये बात नहीं। फिर भी किसी से कुछ पूछना दखलंदाजी तो है ही। दखलंदाजी? अंदाज तो तुम्हारा हमेशा बहुत खूबसूरत होता है। बाकी रहा दखल, वो मैं थोड़ा बहुत सह लूंगी। अरे बोलो ना। तुमने कोई बच्चा गोद लिया है? हाँ शीतल, सुधीर का एक दोस्त और उसकी बीवी एक क्रैश में मारे गए। मैंने उनके बच्चे को गोद ले लिया है। पर लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? मुझसे नहीं कहा जाएगा। तुम खुद ही समझ लो। यही कहते हैं ना कि असल में वो बच्चा मेरा है। मैं 1.5 साल बंबई जाके रही, यहाँ नहीं रही। मैं नौकरी छोड़ के गई थी। लोग तो। नहीं चेतना, बिल्कुल नहीं। ये बात तुम्हारे लिए कोई कह भी नहीं सकता। फिर कहते हैं ये बच्चा सुधीर का है। उसका कोई दोस्त अपनी बीवी को तुम्हारे यहाँ छोड़कर। शीतल, मैं तुमसे जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी। तुम्हें यकीन है ना? वो बच्चा सुधीर का नहीं, मेरा है। मानो मैंने सभी से यही कहा है कि। पर चेतना। हाँ, मैंने शादी नहीं की, कर ही नहीं सकती थी। जिससे प्यार किया वो मुझसे शादी नहीं कर सकता। और मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। पर चेतना, ऐसा कौन सा इंसान है जिससे तुम शादी करना चाहो और वो ना माने? उसकी मजबूरियां ही कुछ ऐसी हैं। पर वो है कौन? झूठ बोलने से न रही और सच बता नहीं सकती। मुझे कोई इतराज नहीं, अगर उसका नाम बताने की इजाजत मैंने उससे नहीं ली हुई। पर तुम इस तरह सारी उम्र अकेली? यही मैंने सोचा था। सारी उम्र अकेली बितानी मुश्किल हो जाएगी। बच्चा होगा तो अकेली नहीं रहूंगी। पर चेतना, उस बच्चे को तुम किसी के सामने अपना तो नहीं कह सकती। किसी के सामने क्या करना है? अपने सामने तो कह सकती हूँ। पर चेतना, तुमने उसे बताया क्यों नहीं? एक डर सा था, कहीं वो ये ना सोच ले कि बच्चे का नाम लेकर मैं उसे शादी के लिए मजबूर कर रही हूँ। मैंने उस पर मोहब्बत का भार नहीं डाला, बच्चे का कैसे डाल सकती थी? अगर उसने कहीं से कुछ सुना होगा
तो वही जो बाकी लोग जानते हैं। मैंने कानूनन एक बच्चा गोद लिया हुआ है। कितने दिन का हो गया है? मन करता है देखने को। देखने आऊं? जब भी तुम्हारा जी चाहे। सुनो, तुम मुझसे खत लिखने के लिए कह रही थी ना? तुम्हें मेरा खत बन जाओ ना। भटकती हुई जवानी मंजिल को ढूंढती है, भटकती हुई जवानी मंजिल को ढूंढती है, मोती बगैर नहीं साहिल को ढूंढती है, मोती बगैर नहीं आएगा 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 आने वाला आएगा आएगा आएगा। अम्मा, तुम अभी तक जाग रही हो? नींद नहीं आ रही थी। क्या सोच रही हो? बस तेरे ही बारे में सोच रही थी। अब क्या? हमेशा मेरे बारे में सोचती रहती हो, कभी आराम भी कर लिया करो। तू ही तो मेरा आराम है रे। चल हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना गरम करके लाती हूँ। नहीं अम्मा, पहले बताओ तुम क्या सोचती रहती हो? तुम खुश क्यों नहीं हो? खुश? मैं तो बहुत खुश हूँ बेटा, पर सोचती हूँ अपने जीते जी तेरा घर बसा जाती तो मुझे अकेले को इतनी खुशियाँ ना दे बेटा, मुझे एक बहू ला दे। मैं ये खुशियाँ उसके साथ बांटना चाहती हूँ। अम्मा, और जो चाहे मांग लो, पर शादी के लिए मुझे फिर ना कहना। मैंने शादी न करने का फैसला किया है। थैंक यू।
आपका टेलीफोन है। हेलो शीतल। क्या करूं, फुर्सत ही नहीं मिली। नहीं प्रॉमिस, कल छुट्टी है, कल आऊंगी। ओके बाय। तेल लग रहा है, नाई करेगा अन्नू, नाई करेगा। अच्छा बेटा बनेगा। आहा आहा, आजा जा 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 जा। अन्नू मेरा बेटा है। ओले अन्नू, चलो बेटे। हाँ अरे अम्मा कब आई? तुम कब आई बेटी? मैं तो आज सुबह ही पटियाला से आई हूँ। आते ही मालूम पड़ा तुम आई हो। मैं तो अम्मा आते ही तुम्हारी तरफ गई थी, घर पे ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों ने बताया तुम पटियाला गई हो। मैं तो समझी तुम भी पूना चली गई होगी। पूना ही जाना था। अमित की पढ़ाई खत्म हो गई है, उसे अस्पताल में ही बंगला मिल गया है। सोचा फिर न जाने कब इस तरफ आना हो, भाई भतीजों से मिल लूं। बहुत दिन से तेरा खत भी तो नहीं आया। खत तो अम्मा जानबूझकर नहीं लिखा, सोचा तुम्हें पढ़वाने में मुश्किल होगी। अरे कितना सुंदर है। आजा बेटा, आजा जाओ, आजा। नहीं बेटा रोते नहीं। हाँ कब से रो रहा, चुप होने का नाम ही नहीं लेता। ले हम इसको अब ठीक करती हूँ, अभी अच्छा करती हूँ। इतने बड़े कर्म भी होते हैं किसी के। कहाँ जन्म लिया और कहाँ पल रहा है। अरे ले अन्नू, अभी नहाते हैं, रोते नहीं तो वो रोएंगे नहीं आप। लाओ अच्छा गम पानी लाओ, इसे मैं नहला दूं, मुझे दो। आज मैं जब तक इसके लिए दूध गर्म करके लाती हूँ। अच्छा बच्चों अरे नहीं लाई, देखो अभी नहीं खिलाएंगे तुम्हें। हाँ फिर नहीं खिलाएंगे। ये देखो ये रहा पानी। ये तो सो गया। अम्मा पूना जाके मुझे भूल न जाना, खत लिखती रहना। पहले मैं तुम्हारी मुंशियान थी, अब मेरे लिए किसी और को मुंशी बना लेना। तुम्हें नहीं लिखूंगी बेटी तो और किसे लिखूंगी? अच्छा बेटी अब मैं चलती हूँ। तेरे लिए पटियाला से दुपट्टा लाई हूँ, शाम को आके ले जाना। शाम को क्यों, अभी क्यों नहीं? चलो मुझे दुपट्टा दे दो, फिर वापस आके खाना यहीं खाएंगे। माँ से बाद में मिल लेना। चलो माँ मैं बाहर जा रही हूँ, अन्नू ऊपर सो रहा है। जरा जल्दी आना बेटी। देखो अम्मा कैसा लगता है। मैं सोच रही थी पता नहीं तुम्हें अच्छा लगे ना लगे। क्यों? आजकल की लड़कियों को कौन जाने, पुरानी चीज पसंद ना आए। मैं तो अम्मा आजकल की लड़की नहीं हूँ, या तो पिछले जमाने की लड़की हूँ या आने वाले की। देखो और भी कुछ लाई हूँ तुम्हारे लिए। दिखाओ। ये तो मेरे लिए नहीं है। मेरा और है ही कौन बेटी? सच बताओ अम्मा, किसके लिए लाई हो? मेरे लिए लाई होती तो पहले नहीं दे देती। किसी के लिए नहीं, मन भावी खरीद ली।
चाहती हूँ तुम पहन लो, देखूं तो कैसी लगती है। अम्मा, तुम्हें बुलाने आई हूँ। क्यों, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, अमित आया है। अमित ने क्यों बुलाया है? क्या उसे अन्नू के बारे में पता चल गया? अन्नू मेरा है, सिर्फ मेरा। उसे अमित ने नहीं, मैंने चाहा था। चल ना, आ। कल रात को ही आया है, कुछ उदास सा है। अच्छा बेटी, तुम चलो, मैं जरा बाजार हो आऊं, बहुत सारी चीजें लानी है। डॉक्टर साहब, आपने आने की कोई चिट्ठी नहीं लिखी? लिखी तो थी, फिर सोचा अपनी चिट्ठी का डाकिया खुद ही बन जाऊं। कहाँ है चिट्ठी? ये लो। गाँव में डाकिया जाता है तो चिट्ठी पढ़ के सुनाता भी है। तो इसे मैं भी पढ़ के सुनाऊं? जी हाँ। और अगर इसमें कोई बुरी बात लिखी हो तो? डाकिया को इससे क्या? अच्छा, तो सुनो। लिखा है। बस बस, रहने दो। क्यों, चिट्ठी नहीं सुनोगी? इसे लिखने वाला दीवाना दिखता है, लगता है उसके होश हवास कायम नहीं रहे। लिखता है, अगर तुम उसे अपने से शादी करने की इजाजत दो तो। अमित, इतने दिन बाद मिले हो, यही मजाक करना था क्या? जितना मैं अपना कहा टाल सकता हूं, अम्मा का नहीं। क्या कहा अम्मा ने? कहती है कि मुझे तुमसे शादी करनी होगी। क्या मतलब? जानती हो, अम्मा ने मुझे तार देकर बुलाया है। तार देकर? तार मुझसे तो नहीं लिखवाया था, पर अम्मा ने बुलाया क्यों? यही तो मैं रात भर उनसे पूछता रहा हूं, लेकिन वो कुछ बताती ही नहीं। कहती है कि अगर मैंने तुम्हारे साथ शादी नहीं की तो मेरे साथ पूना नहीं जाएंगी। पर क्यों? मालूम नहीं, समझ में नहीं आता उन्होंने ये जिद क्यों पकड़ रखी है। पर अम्मा मेरे बारे में मुझसे पूछे बिना ही फैसला कैसे कर सकती हैं? नहीं अमित, ये नहीं हो सकता। लगता है किसी तरह अम्मा ने मेरे दिल की बात जान ली है। उसे पता चल गया है कि मैं सारी उम्र शादी नहीं करूंगा और तुमसे प्यार भी करता रहूंगा। पर तुम तो ये नहीं चाहते थे ना? चेतना, तुम तो मेरे दिल की बात जानती हो। सोचा था नहीं करूंगा, पर अब तुम शायद एक बात नहीं जानते। क्या? कानूनन मैं एक बच्चे की माँ हूँ। मैंने एक बच्चा गोद लिया हुआ है। मुझे पता है, मैं कभी भी उसे छोड़ने के लिए नहीं कहूंगा।
पिछले 2 साल से तुम्हें कोई चिट्ठी नहीं लिखी थी ना? सारी चिट्ठियां तुम्हें इस डायरी में मिलेंगी। जब भी तुम्हारी याद आती थी, इसी में तुम्हारे नाम एक खत लिख देता था। लो, ये सब तुम्हारे हैं। लगता है 2 साल में तुम्हें मेरी याद ही नहीं आई। जानते हो, मैंने भी एक डायरी लिखी है। मुझे तो नहीं दिखाई। देखोगे? अरे इसे कहाँ ले जा रही हो? मैं नहला दूं तब ले जाना। बस 1 मिनट अम्मा, अभी ले जाती हूँ। अरे सोनू बेटे, आ जाओ। कैसा है हा? तुम तो डायरी लाने गई थी। डायरी सिर्फ कागज पर ही लिखी जाती है क्या? और किस पे लिखी जाती है? किसी और तरीके से भी तो लिखी जा सकती है। क्या मतलब? ये डायरी मैंने तुम्हें पहले ही दिन दे दी थी। रोज तुम्हारे पास रहती है, तुम्हारी बाहों में खेलती है। चेतना, तुम्हें याद है अम्मा जब पटियाला गई थी? हामिद, ये बच्चा तुम्हारा है। लाओ इसे मुझे दे दो, नहला दो। दो ऐसी जल्दी क्या है अम्मा? दो ना। मेरी बात तो सुनो। अरे ऐसी भी कौन सी बात है? अम्मा तुम नहीं जानती कि अरे सब पता है मुझे। तुम्हारी ये दीवानी तो जिंदगी भर कुछ ना बताती। अम्मा, मुझे तो पहले दिन ही पता चल गया था। पहले दिन? कब? जब तुम धूप में लिटाकर इसे तेल लगा रही थी और मैंने इसे नहलाया था। ये देखो, अमित के भी है इसी जगह। तो इसीलिए तुमने उस रोज तार न देती तो और क्या करती? इस फूल को मुरझा जाने देती क्या? ना बेटा, ना 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 ना, नहीं बेटा, नहीं बेटा। तुम तो जुल्म उठा देती चेतना। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जिस तरह मैंने सारी जिंदगी अपने पिता का मुंह नहीं देखा, ये भी न देख पाता। तुम अपने बाप से इसके बाप का मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों? मेरे बाप ने जानते हुए इनकार किया था, और इसके बाप से अनजाने में इनकार हो जाना था। चेतना, तुम भी मुझे बताना तो था। तुम सोचते बच्चे का नाम लेकर मैं तुम्हें शादी के लिए मजबूर कर रही हूँ। मैं चाहती थी कि अगर कभी तुम मुझसे शादी करना चाहो तो वो फैसला मेरे लिए हो, सिर्फ मेरे लिए। इसलिए कि तुम मुझसे प्यार करते हो, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ।